मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के दस्तखत न होने पर मौलाना को तशवीश। बिलावल भुट्टो की JUI सरबराह फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल की दोनों ऐवानों से मंजूरी के बावजूद सदर के दस्तखत क्यों नहीं हुए, मौलाना फजल रहमान के खदशात। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत न होने के मामले पर हुकूमत से बात करूंगा। बिलावल भुट्टो की यकीन दहानी। मुलाकात में मौजूद सियासी सूरत हाल और मुल्की अमूर पर भी तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो मदारस बिल पर पहले भी हमारे साथ थे, अब भी है। बिलावल ने हमें यकीन दहानी कराई है। उम्मीद है कि बेहतर हल निकल आएंगे। सदर को एतराज़ नहीं, सदर किसी पार्टी का नहीं होता। सेनेटर कमरान मुर्तज़ा की मीडिया से गुफ्तगू। आपने अमनो अमान बहाल करना था मगर पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। PTI से भी पूछूंगा कि अदालती अहकामात की खिलाफवर्जी क्यों की गई। PTI ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। PTI के एहतजाज के खिलाफ ताजरों की तौहीन अदालत। दरख्वास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। हुकूमत और इंतजामिया पर भी बरहमी का इजहार। कहा कि आपने इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया था कि जजिस समेत मैं भी नहीं आ सका। हम अपने ही ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गए। हुकूमत से लड़ाई में आम शहरियों का क्या कसूर था। अदालत की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी। आपके हाथ में बंदूक, गुलेल, पत्थर, कीलों वाले डंडे, ये पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। पाकिस्तान का ये चेहरा है जो ये मेरे सामने बैठा हुआ है। ये जो चेहरा है ना, ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बैठा पढ़ता अच्छा लगता है। ये डी चौक में बैठा पत्थर मारता, डंडे चलाता अच्छा नहीं लगता। ये नहीं हो सकता कि अपने बच्चों को सेफ जगह पे बिठाया हुआ है, उन पे आंच भी नहीं आ सकती, और कौम के बच्चों को वहाँ पर मार खाने के लिए और मारने के लिए छोड़ा हुआ है। पॉइंट ब्लैंक रेंज से रेंजर्स पे और पुलिस पे गोलियां चलाई गई। मैंने बेलारूस का प्रेसिडेंट जो है वो आए हुए थे पाकिस्तान, स्टेट गेस्ट थे हमारे। बच्चों, मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि वो हमारा क्या चेहरा लेकर इस मुल्क से वापस लिख गए होंगे। एहतजाज और फसाद पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। गुलेल, डंडे और पेट्रोल बम पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकते। बच्चों के हाथ में बंदूक और पत्थर ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं। पाकिस्तान का चेहरा कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में बैठा अच्छा लगता है। जलाओ घिराओ मुस्बत चीज़ है तो सब के आगे अपने बच्चों को करें। जलाओ घिराव करने वालों को अपने बच्चों को साथ खड़ा करना चाहिए। पाकिस्तान का चेहरा डी चौक में पत्थर और डंडे चलाता अच्छा नहीं लगता। आप चाहोगे कि आपके हाथ में कीलों वाले डंडे हों। रेंजर्स, पुलिस, एहलकारों पर गोलियां चलाई गई। बेलारूस के सदर की आमद पर एहतजाज और फितना फसाद फैलाने की कॉल दी गई। रियासत को माँ की तरह होना चाहिए। यह अवाम का पैसा पहली हुकूमतों के पास भी था और आप तक क्यों नहीं पहुंचा। तालीम का कोई भी महंगा प्रोजेक्ट तलबा से ज़्यादा महंगा नहीं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ का तकरीब से खिताब। मरियम नवाज़ होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया गया। तलबा और तालिबात में स्कॉलरशिप चेक भी तकसीम किए गए। मरियम नवाज़ के जनवरी में तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान। PTI की तारीख है, उनका कोई एहतजाज और रैली पुरअमन नहीं हुई। स्टेट गेस्ट की आमद पर ही एहतजाज की कॉल क्यों दी गई। हम मौके पर एहतजाज की कॉल से सियासी जमात की बदनीयती साबित होती है। एहतजाज में सियासी जमात ने असले समेत एक सूबे के वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल किया। एहतजाज के दौरान सियासी जमात ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाई। माजी में इस जमात ने इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात पर भी एहतजाज किया। जुडिशल इंक्वायरी में साबित हुआ कोई इंतखाबी धांधली नहीं हुई थी। इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हमेशा तरजीह रही। इस हवाले से खुसूसी कवानीन नाफिज किए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सुफरा से गुफ्तगू। इस्लामाबाद पुलिस ने बुशरा बीबी, वज़ीर-ए-आला KP अलीमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। थाना को हिसार में 24 नवंबर के एहतजाज के मुकदमे में पेशरफ्त इस्लामाबाद पुलिस ने 96 नामजद मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी हासिल किए। शेख वकास अकरम, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत का नाम भी लिस्ट में शामिल। आलिया हमजा, समाबिया ताहिर, शुएब शाहीन, अली बुखारी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस की स्पेशल टीमें तश्कील।
GHQ हमला केस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दरख्वास्त बरियत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने महफूज फैसला सुना दिया। इकबाली बयान रिकॉर्ड करने वाले मजिस्ट्रेट जब तक अदालत पेश नहीं होते दरख्वास्त बरियत मंजूर नहीं की जा सकती। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जहीर शाह के दलाइल। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सदर आरिफ अलवी की 20 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने केस की मजीद समाअत के लिए मामला आईनी बेंच को भेज दिया। कमिश्नर कोहाट की ग्रैंड जिरगा और अमन कमेटी के अरकान से मुलाकात और मुशावरत। हंगू और औरकजई के डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs भी मौजूद। मुश्तरका इजलास में टिलकोहाट रोड पर आइंदा कोई भी एहतजाज न करने का मुत्तफिका फैसला। खिलाफ वर्जी पर कानून शिकनों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का ऐलान। कुरम तनाज़े पर हंगू कोहाट और औरकजई में किसी किस्म के जलसे या जुलूस न करने पर इत्तफाक। ग्रैंड जिरगे के कुरम के दोनों फ्रीकें से मुसलसल राब्ते। जंगबंदी मुआहदे की पासदारी की यकीन दहानी। जिला कुरम में सड़क की बंदिश से अद्वियात की किल्लत का मामला। वज़ीर आला ने अद्वियात की हंगामी बुनियादों पर तफसील के लिए अपना हेलीकॉप्टर फराहम कर दिया। वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर ज़रूरी अद्वियात लेकर कुरम पहुँच गया। अद्वियात में 63 लाख मालियत की जान बचाने वाली और दीगर अद्वियात शामिल। कुरम में अमन के लिए वज़ीर आला के पास वक्त नहीं। वज़ीर आला गंडापुर की तोजो इंतशार और एहतजाज पर मरकूज है। वज़ीर आला KP कहते हैं कि बारूद खरीदूंगा, विफाक पर चढ़ाई करूंगा। क्या वज़ीर आला ने ये हल्फ लिया था? विफाक पर चढ़ाई करेंगे। सूबाई हुकूमत के अवामी मसाइल के हल पर कोई तवज्जो नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम अमन और तरक्की चाहती है। अलीमीन गंडापुर की मायूसी को समझते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन उरूज पर है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की माल की तकसीम पर लड़ाई हो रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सियासत सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज APC के हमले से एक अहम दिन होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब कामयाब रहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे हकीकत का रूप धार रहे हैं। वज़ीर आज़म और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हम मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 6 माह में ये 5वीं मुलाकात थी। वज़ीर आज़म की क़यादत में फ़ॉरेन पॉलिसी कामयाबी से आगे बढ़ रही है। सरमायाकारी का फ़रोग़ और मुआशी ताउन में इजाफा हुकूमत की तरजीह है। आइंदा मज़ीद सऊदी वफ़द भी पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी आएगी। महंगाई मज़ीद कम होगी। वज़ीर इत्तलात तारड़ की दौरा सऊदी अरब पर ब्रीफिंग। सिक्योरिटी फोर्सेस के लकी मरबत में खवारिज की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 5 खारजी दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हो गए। इलाके में मजीद किसी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का फिंतान खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने के कौमी अज़्म का इजहार। अलीमा खान के बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त अदालत ने खारिज कर दी। सादे दहशतगर्दी अदालत ने दरख्वास्त को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। अदालत ने बानी PTI के तीनों बहनों अज़मा खान, नौरीन और अलीमा खान को 10,000 रुपये जुर्माना कर दिया। जब दरख्वास्त दी गई, मुलाकात हो रही थी। जेल हुकाम ने अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। ATC जज रावलपिंडी अमजद अली शाह ने दरख्वास्त पर समाअत की। चेयरमैन PTI की अलीमीन गंडापुर के सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने की तरदीद। बुशरा बीबी का कोई इरादा नहीं, वो सियासत में नहीं आएगी। जमहूरियत की बहाली के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। पूरे पाकिस्तान से कारकुनों का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। जो लोग जेल में हैं उनके खाने पीने और बिस्तर का बंदोबस्त करेंगे। बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब के बाद शिबली फराज ने भी जुडिशल कमीशन की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। शिबली फराज ने 32 FIRs और अदालती पेशियों के बाइस इस्तीफा दिया। शिबली फराज ने इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को अरसाल कर दिया। कौमी असम्बली और सेनेट के दोनों अपोजिशन लीडर्स ने अदालतों में केसेस के बाइस इस्तीफा दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने अपोजिशन लीडर की मुशावरत से बैरिस्टर अली जफर को जुडिशल कमीशन का मेंबर तैनात कर दिया।